क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। वहीं 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था। देश में आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। वहीं इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। हिमालय और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन इलाकों में मौसम की कठिनाइयां और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल वाइज अगर डेटा होगा तो वो दिसंबर 2027 तक का जारी होने का समय लग सकता है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के 33% आरक्षण भी लागू हो सकते हैं, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीरें भी साफ हो सकती है। वहीं जातीय जनगणना नोटिफिकेशन को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। बहरहाल देश में जनगणना 2 मुख्य फेज में कराई जानी है, हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस। इस बार ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल तकनीक पर आधारित होगी, जिसमें मोबाइल ऐप्स और स्वगणना का विकल्प भी शामिल है। जनगणना शुरू होने से पहले जिला, तहसील और पुलिस थानों जैसी प्रशासनिक इकाइयां अपनी तैयारियां कर लेती हैं और ये प्रक्रिया पिछले साल तक पूरी हो चुकी होगी। बहरहाल इसके बाद अब सियासत भी होने लगी है और अब देखना होगा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सियासी पिच पे कौन कौन बैटिंग करता है। वीडियो डेस्क, JMD न्यूज़।